जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की आज की क्लास में कुछ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था, आज हम उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 81वां वाला क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता, यानी कि जो कैलकुलेटिंग का कार्य है, यानी 3 5 कार्य है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं कर सकता है। देखिए, तो कैलकुलेटर जो होता है ये गणना का कार्य, यानी गुणा भाग करने का, जो घटाना गुणा भाग करने का या 3 5 करने का काम का हमारा कैलकुलेटर कर सकता है। और उसके बाद हमारा कंप्यूटर भी है, ये इसलिए इसको संगणक कहते हैं। ये गणना करने में बहुत माहिर होता है ना। अब उसके बाद आपका मोबाइल फोन, ये भी हम इसके दौरान भी क्या कर गणना कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर, यानी कि जो हमारा प्रिंटर है, इसके दौरान हम गणना नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसको जो कमांड दे देते हैं उसी का प्रिंट निकाल के निकालना चालू कर देते, चाहे प्रिंट आपका जैसा भी हो, इसको केवल प्रिंट के कमांड दे देगी और अपने आप प्रिंट निकालना चालू कर दिया। तो 81 वाले क्वेश्चन में हमें देखेंगे इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो जो हमारा प्रिंटर है वह गणना का कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात क्वेश्चन संख्या 81 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, यानी 81 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट कर बार बार पूछा जाता है ना। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया सिल्वर, दूसरा आयरन, तीसरा गोल्ड, चौथा सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर की जो आईसी होती है उनमें अधिकतर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 82, यानी क्वेश्चन संख्या 82 का ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन संख्या 82 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 83वां क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है। हम आपको प्रैक्टिस सेट बस सॉल्व करा, उसमें क्वेश्चन दिए थे, यानी कि इसमें आपको सॉल्व करना था। तो प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है पीपीएम, दूसरा ऑप्शन सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट है ना, यानी अक्षर पर मिनट। आपका तीसरा ऑप्शन है एलपीएम, लाइन पर मिनट। ऐसे करके आपको ने पेज पर मिनट, पहला क्या है पीपीएम, पेज पर मिनट, दूसरा सीपीएम, अक्षर यानी कैरेक्टर पर मिनट, तीसरा एलपीएम, लाइन पर मिनट। ऐसे करके आपको तीनों दे दिया गया है। और जो तीनों हमारी प्रिंटर तीनों गति में मापते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 83 का ऑप्शन डी है ना, क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन संख्या 83 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। यानी कि प्रिंटर की गति को हम इन तीनों मापते हैं, ठीक ना। कुछ प्रिंटर को क्या होता है एलपीएम, लाइन पर मिनट, कुछ प्रिंटर सीपीएम में देता है, कुछ प्रिंटर पीपीएम यानी पेज पर मिनट देते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन संख्या 83 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला हमारा है 84 वाला क्वेश्चन, यानी कि 84 वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। किस क्वेश्चन में, 84 वाले क्वेश्चन में। पहला दिया है कीबोर्ड, ये तो इनपुट में है, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सीपीयू, चौथा आपका मॉनिटर। तो हम देखते हैं जो सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें एएलयू, सीयू और एमयू, यानी कि ये हमारे का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 84 का ऑप्शन सी क्या है, यानी कि क्वेश्चन संख्या 84 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सीपीयू। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा 50वां वाला क्वेश्चन है आपका 85 वाला क्वेश्चन, डीवीडी इज शॉर्ट फॉर्म के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी डीवीडी, यानी जो डीवीडी है इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है, यानी कि डीवीडी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है ना। यानी डीवीडी किसके लिए संक्षिप्त रूप है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें हमारा डीवीडी का फुल फॉर्म बनेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, दूसरा ऑप्शन दिया है डिजिटल और वोलाटाइल डिस्क, चौथा डिजिटल वर्सिबल डिस्क, चौथा हमारा क्या दिया है, डिजिटल वैलिड डिस्क। यानी 4 ऑप्शन दिया। पहला आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, दूसरा डिजिटल वोलाटाइल डिस्क, तीसरा डिजिटल वर्सिबल डिस्क, चौथा आपका डिजिटल वैलिड डिस्क। तो हमको पता है ना डीवीडी का फुल फॉर्म क्या, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है ना। इसलिए 85 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या है, 85 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया आपका। यानी 85 वाला क्वेश्चन हमारा डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिस्क वीडियो डिस्क। अगर आपको दे दिया जाए डिस्क वीडियो डिस्क तो वो भी आपका सही रहेगा, किसका, डीवीडी के फुल फॉर्म में। तो यहां तक क्लियर हो, यानी 85 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है।
क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्लास तरफ, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा 86 वाला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का प्रकार है, यानी कीबोर्ड है उसका प्रकार क्या है। पहला सीरियल कीबोर्ड, दूसरा पैरेलल कीबोर्ड, तीसरा ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कीबोर्ड दोनों प्रकार से है, सीरियल भी आया और पैरेलल भी आया, ठीक ना। तो यानी कि 86 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी 86 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर, ए और बी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये एक्सेल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बराबर डिवाइड, DIV माने भाग देने वाला सूत्र है। तो फॉर्मूला है डिवाइड बी संबंधे सी, यानी B2 संबंधे C2। अब समझिएगा B2 और C2 होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सेल है। एक छात्र हमसे कहा ना सर एक्सेल क्लास कब शुरू करें, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे A कॉलम हो गया हमारा, यहाँ पे B कॉलम हो गया, यहाँ पर हमारा C कॉलम हो गया, ठीक ना। अब ऐसे करके यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, ऐसे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2। अब देखिए तो जो खड़ी पाई से बनते हैं वो कॉलम होते हैं, जिनकी संख्या 16384 होती है। यानी कि जो बड़ी पाई बनते हैं क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 16384। यानी जो शुरू होते हैं ए से और लास्ट कहाँ जाते हैं, XFD तक जाते हैं, ठीक ना, क्लियर। अब उसके बाद जो इधर का है ये हमारी रो होती हैं और इधर वाले हमारे कॉलम कहलाते हैं। अगर कह दिया जाए ए का 1 तो समझिएगा ये वाली सेल, इसे क्या बोलते हैं, जो हमारे रो और कॉलम से भागी मतलब कटी हुई भाग है, जो खाना बनता है हमारा, वो सेल कहलाता है। अब इसकी कुल कितनी संख्या होती है, रो इंटू कॉलम कर देते हैं, हमारी इनकी संख्या निकल जाती है। अगर आप क्या करेंगे, 16384 ये हमारे क्या है, कॉलम है, 1048 576 हमारी रो है। तो अगर हम सेल निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेल बराबर 1048 576 गुणे 16384 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 17 17 98 69 184, ऐसे कुछ 17 69 184। ऐसे करके आपको ये पूरा सेल निकलता है। जब अभी टॉपिक एक्सेल का, जब एक्सेल पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कराएंगे। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर्मूला B2 और C2 का परिणाम क्या होगा, B1। अब देखिए फॉर्मूला क्या, B2 और C2 दिया है, B2 संबंधित C2, यानी कि B का 2 मतलब हाई वाली सेल और C का 2 का मतलब हो गया B2, C2 नहीं है, B2 और B3। तो B2 हमारा ये है और B3 हमारा ये है, ठीक ना। B3 का मतलब आप, B2 का मतलब ये हो गया और B3 का मतलब आपका ये हो गया। ये दोनों सेल क्लियर हो गई। अब परिणाम होगा यदि B1 में 1 है और B2 में, यानी कि B1 में क्या है, 1 है और B2 में 3 है। देखिए तो B1 में अब पूछा क्या है, डिवाइड B2 संबंधे B3, यानी B2 संबंधे B3 का परिणाम क्या होगा यदि B1 बराबर 1, यानी B का 1 मतलब क्या है, B का 1 में क्या है, 1 है और B2 में क्या हमारा है, 3 है यहां पे। अब सूत्र क्या लगा रहे हैं हम, सूत्र लगा रहे हैं बराबर DIV, इसको सेल एड्रेस क्या दे रहे हैं, B2 संबंधे B3। यानी कि हम एक सेल में संख्या दे रहे हैं, एक सेल में संख्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 1 इसमें 3 है, तो हम जबकि सूत्र में इसको और इसको लगा रहे हैं, तो यानी कि एक सेल में हम संख्या दे रहे हैं, दूसरे सेल में संख्या नहीं दे रहे हैं। जब इस प्रकार से कोई दिक्कत होती है, इस प्रकार सूत्र टाइप किया जाता है, यानी हैज डिवाइड, यानी कि जो हमारी हैज नेम की गलती होती है, कब होती है, जब हम किन्हीं दो सेल में संख्याओं से भाग दे रहे होते हैं, यानी जब हम दो सेल की, यानी कि दो सेल से भाग देते हैं सूत्र से, तो उनमें क्या होता है, किसी एक सेल में यदि संख्या है और दूसरे सेल में संख्या नहीं है, तो वहां पे हैज नेम की गलती आती है। जब हम एक्सेल में ईरर इन एक्सेल पढ़ाएंगे तो इसको काफी डीपली क्लियर कराएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 87
का ऑप्शन डी, क्वेश्चन संख्या क्या है 87 का ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर इसको क्लियर करना चाहते हो तो एक्सेल में आप जाकर टाइप करके देख सकते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, इनमें सेल डाल के कर लेंगे, हो जाएगा। जब एक्सेल पढ़ाएंगे काफी अच्छे से क्लियर करा देंगे। अभी जानिएगा कि क्वेश्चन संख्या 87 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर, चलते आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 वाला क्वेश्चन। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स है उस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस हमारे कौन कौन से जो लिनक्स पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन दिया डेबियन, दूसरा फेडोरा, चौथा तीसरा ओबंटू, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दी, यानी उपरोक्त सभी। तो 88 वाले में देखेंगे ये सभी लिनक्स के बेस पर काम करते हैं, यानी कि जो हमारा लिनक्स आता है ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी करता है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 88 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑल ऑफ दी, यानी उपरोक्त सभी विकल्प क्या है, लिनक्स के आधार पर काम करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अपने 89 क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना, यानी क्वेश्चन संख्या 88 का ऑप्शन डी आपका क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ, है ना। हमारा 89 वाला क्वेश्चन है, GUI मौजूद नहीं होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस किसमें उपलब्ध नहीं होता है। आपको ऑप्शन दे दिया गया है, कैलकुलेटर, दूसरा लैपटॉप, तीसरा स्मार्टफोन में, चौथा आपका MP3 प्लेयर्स में। क्लियर ना, यानी देखिएगा जो ग्राफिक पे काम करते हैं, इमेज पे जो काम करते हैं, जो हमारा ग्राफिक में चलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, GUI होते हैं, ठीक ना। जैसे हम कंप्यूटर पे बैठ काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे ग्राफिक होते हैं। अगर वहीं पे हम डॉस में काम करते हैं, MS डॉस में, तो हमारे CUI होते हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाते हैं। लेकिन जो है अक्षर पे केवल काम करता है CUI होता है। तो कैलकुलेटर जो होता है हमारा क्या है, एक प्रकार से ये GUI नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है GUI मौजूद नहीं होता है, तो कैलकुलेटरों में GUI मौजूद नहीं होता है, जबकि इसमें होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। यानी जहाँ पे केवल अक्षर दबा, बटन नंबर डाल काम किया जाए, टेक्स्ट पर केवल काम किया जाए, उसमें डिजाइन ग्राफिक को भी ना दिया जाए, वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 89 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। 89 क्लियर हो गया। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा 90 वाला क्वेश्चन है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया। यानी कि जो हम आधार कार्ड है ना, जो हम आधार कार्ड से सभी सभी सब लोगों का आधार कार्ड बनाया है, तो वही पूछा है किसके द्वारा जारी किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है ना, RBI द्वारा जारी किया गया, नोटा द्वारा जारी किया, UIDAI जारी किया। तो इसमें आप ध्यान देंगे, ये आधार कार्ड हमेशा होता है जो आपका ना, ये जो है हमारा UDAI के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म बहुत लोगों ने पता हो सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हम इसको लिखवा दे रहे हैं। क्लियर, देखिए यू में आपका है यूनिक, किसका फुल फॉर्म है आपका, UDI का, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन संख्या 90 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक ना। अब इसका फुल फॉर्म अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर ना, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसका फुल फॉर्म है, UDAI का होता है आपका। यानी कि ये जो होता है, यानी कि क्वेश्चन संख्या 90 का ऑप्शन हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया यहां तक। हम अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा 91 वाला क्वेश्चन है, URN का तात्पर्य होता है। क्लियर ना, यानी हमारा जो URN होता है उसका तात्पर्य क्या होता है। क्लियर, तो अभी इसमें क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछा है, ठीक ना। तो URN का तात्पर्य में आपको देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स नेटवर्क दिया है, दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम दिया है, तीसरा यूनिक
रिसोर्स नेम दिया है, चौथा आपका यूनिक रिसोर्स नेटवर्क दिया है। तो URN जो 91 वाला क्वेश्चन है उसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है आपका, यानी क्वेश्चन संख्या 91 का ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन संख्या 91 का ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। थोड़ा हेलो हेलो, हाँ बस अभी हम आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हाँ अभी आपको कॉल कर रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक। क्लियर, तो यहां तक क्लियर हो गया ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम हमारा क्लियर है, यानी क्वेश्चन संख्या 91 का बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना, आगे देखते हैं, यानी हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आता है 92 क्वेश्चन, मैक का पूर्ण रूप है ना, आपका था होता है ना आपका एप्पल लैपटॉप में आपका मैक यूज होते हैं, ठीक ना, जैसे होता है आपका। तो अब ये इसका फुल फॉर्म पूछा है ना, मैक ओएस, है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका ऐसे करके विंडोज में आपके बहुत सारे आते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन संख्या 92 में पूछा है मैक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अब हम देखते हैं 92 में, पहला दिया है मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, मीडिया, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तीसरा क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलिंग, चौथा आपका ऑप्शन दिया नॉट। तो क्वेश्चन संख्या 92 में ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी क्वेश्चन संख्या 92 का राइट आंसर हमारा क्या, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। क्या क्वेश्चन संख्या 92 का ऑप्शन डी, 92 का ऑप्शन डी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसका है, MSC का मैक का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना, यानी क्वेश्चन संख्या 92 का ऑप्शन भी हमारा क्या है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 93 वाले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा है। अब देखिए 93 में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है, ठीक ना। तो अब इसका क्रम पढ़ा जाता है ना, लैन, मैन और वैन, ठीक ना। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो अब इन तीनों में आप देखेंगे कि सबसे पहले छोटा कौन है, लैन है, उसके बाद मैन है, उसके बाद वैन है। तो अब इन्हीं के दोनों के बीच का वाला जो नेटवर्क है वो बताइए, इनमें से छांट के बताइए। तो पहला ऑप्शन दे दिया कैन, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैन, तीसरा ऑप्शन दिया गैन, तीसरा चौथा ऑप्शन दे दिया पैन। तो आप देखेंगे मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। तो क्वेश्चन संख्या 93 को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन बी मैन, है ना, यानी क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा क्या है, राइट आंसर है। लैन में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क करता है, जो छोटा में हो, छोटे दायरे में होता है। मैन क्या होता है, थोड़ा उससे बड़ा होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का होता है ना। अब उसके वैन में क्या होता है, वाइड में थोड़ा सा बड़ा होता है आपका, ये उसको कंट्रोल करता है। तो अब इससे क्या है, अब इससे क्या है, लैन से बड़ा है ये, लेकिन वैन से छोटा है ये। तो क्लियर हो गया आपको ना। तो इस तरह मैन हमारा क्या है, राइट आंसर किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन संख्या 93 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं, हमारा 94 वाला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट, क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। अब देखिए लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन उठा लिया है, 94 वाला क्वेश्चन है ना, ये किससे उठाया गया, आपका लिब्रे ऑफिस से उठाया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन फाइल होती है, यानी कि हमारी स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन फाइल होती है, वो हमारी ओडीएस में सेव होती है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ओडीएस होता है। तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 94 का ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन संख्या 94 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यानी ओडीएस होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 95 वाले क्वेश्चन तरफ। हमारा 95 वाला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी, यानी कि सेल को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, यहाँ पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल+C, दूसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल++, तीसरा डिलीट, चौथा हमारा कंट्रोल-। तो यानी क्वेश्चन संख्या 95 में देखेंगे कंट्रोल+- हमारा लिब्रे ऑफिस के कैल्क में सेल को हटाने का यूज किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन संख्या 95 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 95 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम देखते हैं 96 क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा 96 वाला क्वेश्चन है, स्पेलिंग
स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से, यानी 95 का ऑप्शन डी था, ठीक है। अब 96 में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देखते हैं ना कहीं गलत ना टिक कर दे, है ना। चलिए, तो अब क्या है, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए इनमें से कौन सी फंक्शन की का हम यूज करते हैं, जिससे हम जो भी कुछ टाइप के उसकी स्पेलिंग और ग्रामर हमारा स्वतः चेक हो जाए। तो 96 में देखेंगे आप लोग कि जो ऑप्शन सी हमारा F7, सभी लोग पता है ना, इससे स्पेलिंग ग्रामर को चेक किया जाता है। तो जैसे हम अपने कोई टाइप मैटर टाइप किया, डॉक्यूमेंट टाइप किया, उसमें से स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है तो केवल F7 लगा दीजिए, आपको बता देगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, उसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको क्लियर करा देगा। तो 96 का ऑप्शन हमारा क्या है, सी हमारा राइट आंसर है। 96 क्वेश्चन का ऑप्शन सी F7। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 97 वाला क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी कि जो हमारा इंटरनेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि वो हमको हमारी आवश्यकताओं को सर्च करके देखता है, ठीक ना। अब नेट को चलाने के लिए हमको एक सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स हो गया। तो इनमें पूछा निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा आता है 97 का ए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, दूसरा आपका आता है याहू, तीसरा हमारा आता है विकिपीडिया, चौथा हमारा आता है गूगल। तो अब 97 वाले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर, क्योंकि ये विकिपीडिया वेबसाइट या सर्च इंजन नहीं है, इसलिए 97 का ऑप्शन जो हमारा है सी क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 97 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 98 वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए शॉर्टकट की क्या है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी जो आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं ना, उसमें पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है, ठीक ना। तो जैसे ना पेस्ट होता है, एक होता है पेस्ट स्पेशल। तो 98 वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल शिफ्ट व वी, यानी 98 वाला क्वेश्चन का हमारा देखते हैं ना कि क्या है, कंट्रोल शिफ्ट व वी जो होता है हमारा क्या होता है, स्पेशल शॉर्टकट की, यानी कि लिब्रे ऑफिस पेस्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन कराता है, इसको याद कर लीजिएगा, या फिर लिब्रे ऑफिस जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे देखिए इसका शॉर्टकट होता है। तो क्वेश्चन संख्या 98 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक ना। 98 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन 99 वाले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल शामिल के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि कुंजी थोड़ा सा वो गलत टाइप हो गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट किया जाता है ना, उसमें क्या होता है, पहला जैसे आपका आ दिया कंट्रोल प्लस F11, दूसरा कंट्रोल प्लस F12, फिर तीसरा कंट्रोल F10, चौथा आपका कंट्रोल F9। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पूछा, जो हम राइटर यूज करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन संख्या 99 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, ये राइट आंसर है, क्योंकि जो है बी कंट्रोल F12 क्या होता है, टेबल को इंसर्ट करने का प्रयोग किया था, किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक ना। यानी कंट्रोल F12 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, टेबल को इंसर्ट करने का प्रयोग किया जाता है, शामिल करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो यानी क्वेश्चन संख्या 99 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम आते हैं 100 वाले क्वेश्चन तरफ। हमारा 100वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल चार्ट है, यानी जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कुल कितने चार्ट हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक ना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल चार्ट है, तो अब देखिए पहला 8 है, दूसरा 12, तीसरा 14, चौथा आपका 10 है। तो 100 वाले में देखते हैं, हमारे लिब्रे ऑफिस में कुल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, कुल 10 चार्ट हैं कैल्क में। तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 100 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 100 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की जो श्रृंखला समाप्त हुई। अब अगले प्रैक्टिस में मिलते हैं। जय हिंद।